XUV 700 या फिर सफारी, अगर 25-30 लाख रुपए की एक 7 सीटर एसयूवी खरीदनी है दोस्तों, तो ये सवाल आपके मन में ज़रूर आएगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां लगभग इस बजट में मिलती हैं और बहुत कुछ ऑफर करती हैं। वैसे आपको बता दूं, जब सफारी लॉन्च हुई थी और XUV 700 मार्केट में नहीं थी, सफारी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो नहीं थी, लेकिन जैसे ही XUV 700 आई उसी बजट में आई और भाई साहब एडास फीचर्स और बहुत सारे मेमोरी फंक्शन सीट का हो गया, बहुत सारे ऐसे फीचर्स लेकर के आई थी जो कि सफारी को कवर अप करना पड़ा। लेकिन नई अपडेट में सफारी ने भी काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। अब जो है ये बराबर के कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। अब आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो मुझे महिंद्रा लेनी है, टाटा लेनी है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। बट क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी एक्सयूवी में या सफारी में, उसके आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की। वैसे ये आपका पर्सनल मैटर है कि आपको कौन सी डिज़ाइन पसंद आती है, लेकिन बता दूं कि जब XUV 700 की बात आती है तो यहाँ पर हेडलाइट आपको LED वाले मिल जाते हैं, जबकि सफारी में वो नहीं मिलते, वो आपको जेनॉन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देती है। अगली बात आती है दोस्तों कि दोनों गाड़ियों का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। तो आपको बता दूं कि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको XUV 700 में मिलेगा, वहीं 205 mm का आपको सफारी के अंदर मिलेगा। ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, दोनों की कैपेबिलिटीज बराबर सी हैं। दोनों गाड़ियों में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन XUV 700 थोड़ी सी आगे निकलती है। जब स्पेयर व्हील की बात करते हो तो साइज में कम, लेकिन व्हील आपको 18 इंच का ही मिलेगा। टायर साइज थोड़ा सा कम ज़्यादा यहाँ पर प्रोफाइल का या चौड़ाई का हो सकता है। जब सफारी की बात करते हो तो 16 इंच का स्पेयर व्हील आपको देते हैं, जिसका प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब बैलेंस करने के लिए होगा। ऐसा क्यों किया जाता है, स्पेयर व्हील क्यों छोटा दिया जाता है, उसके लिए चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो वो आप देख लीजिएगा। दोनों ही गाड़ियों का इनग्रेस और एग्रेस बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। दोनों ही गाड़ियों की तीनों रोज में काफ़ी ज़्यादा सा स्पेस आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये गाड़ी थोड़ी छोटी रह गई है, थोड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन है। आप दोनों ही गाड़ियों की थर्ड रो में 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बीच वाली रो में अगर आपने 6 सीटर ली है तो 2 लोग, और अगर बेंच सीट ली है तो आप 3 सीटर आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली है। और जब ड्राइवर सीट या को ड्राइवर सीट की बात आती है दोस्तों, धमाल है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल। अब मैं आपको मेन फीचर्स बताता हूं, जहां पर XUV 700 लॉन्च से ही बहुत ज्यादा आगे थी, लेकिन सफारी काफी पीछे थी, बट कवर अप कर लिया है। इसका नाम है एडास। एडास XUV 700 लेकर आई थी और बहुत सारे फीचर, जैसे कि एडाप्टिव क्रूज, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, लेन डिपार्चर वार्निंग, हाई बीम असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, स्मार्ट पायलट असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, ऑटो ब्रेकिंग, ऑटोनोमस ब्रेकिंग जिसे कहा जाता है, ये सारी चीजें आपको मिलती थी, जबकि सफारी में सारी चीजें पीछे थी। बट अब जो आप सफारी लेने जाओगे उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी, और कुछ ऐसे फीचर्स भी जो कि शायद XUV में भी नहीं है, जैसे कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रियर कोलिजन वार्निंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, डोर ओपन अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग। तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर कंफर्ट की बात करोगे तो यहाँ पर XUV 700 थोड़ी सी पीछे आपको लग सकती है, क्योंकि AC जोरदार है दोनों गाड़ियों का और सीटिंग कंफर्ट भी बहुत अच्छा है। आप अगर XUV 700 की बात करोगे तो भाई ड्राइवर सीट के लिए इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिलती है, जो कि को ड्राइवर के लिए भी सेम इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलती है। ड्राइवर सीट के लिए आपको मेमोरी फंक्शन भी मिलता है, मतलब बटनों के माध्यम से आप उसको आगे पीछे तो कर सकते हो, लेकिन मेमोरी फंक्शन यानी कि आप उसको सेट भी कर सकते हो कि मैंने अगर एक नंबर पे सेट कर दिया कि मेरा सीटिंग पोजीशन ये है, तो जब भी मैं एक नंबर दबाऊंगा गाड़ी ऑटोमेटिकली पूरा, मतलब चाहे वो रिक्लाइनर की बात करो या हाइट की बात करो या आगे पीछे करने के बाद, वो उस हिसाब से सेट हो जाएगा कि एक नंबर पे फिक्स है। इसी तरह 2-3 ऐसे 3 मेमोरी फंक्शन आपको मिल जाते हैं। को ड्राइवर के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। वहीं अगर सफारी की बात करोगे तो सफारी में भी अब इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट तो मिलती है, मेमोरी फंक्शन भी मिलता है और एक वेलकम फंक्शन भी मिलता है। जब यानी कि गाड़ी जब आपने लॉक करी थी तो सीट अपने हिसाब से ऐसी, मतलब एक तरफ सामने जाकर के चुपचाप से बैठ जाती है। जैसे ही आप गाड़ी ऑन करते हो, गाड़ी ओपन करते हो, तो सीट आपके हिसाब से, जो पिछला सीटिंग था उसके हिसाब से वो वेलकम के लिए आपको ऐसे सीट अपने आप एडजस्ट होकर दिखाती है कि देखो हम जो है चालू हो गए। तो ये एक बहुत बढ़िया सा फीचर यहाँ पर लगता है। और एक चीज़ आपको बता दूं दोस्तों, XUV 700 में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती, जबकि सफारी आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आज के समय में अगर आप धूप में चल रहे हो तो वो, क्योंकि दोनों गाड़ियों में लेदर सीट्स हैं, AC काफ़ी पावरफुल है तो पसीने का सीन नहीं होगा, लेकिन जब आप लंबी दूरी चलते हैं या फिर कभी आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ होती है कि पीछे जो है पीठ गीली हो रही होती है। ऐसे समय पर वेंटिलेटेड सीट्स बहुत ज़्यादा काम करती है। और अगर वेंटिलेटेड सीट्स की बात कर ही रहे हो ना दोस्तों, तो सफारी आपको बीच वाली रो, सेकंड रो की सीटों के लिए भी, अगर आप 6 सीटर वेरिएंट ले रहे हो तो कैप्टन सीट जो पीछे लगी हुई ना बीच वाली रो में, उसके लिए भी वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में आपको बहुत अच्छे से एम्बियंट लाइटिंग मिल जाती है, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, टच स्क्रीन सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपका पर्सनल है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। डैशबोर्ड की अगर बात करोगे तो सबसे ज़्यादा मुझे XUV 700 का पसंद है, वो थोड़ा सा स्मार्ट लगता है, दोनों स्क्रीन मिले हुए से अलग ही फील आता है।
सफारी में थोड़ा सा पुराना लगता है, मतलब आया ही कितने समय से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो अलग से लगा हुआ है तो अलग ही लगता है। और ये बात भी है कि सफारी ने बहुत ज़्यादा कैचअप किया है और अपने टच स्क्रीन सिस्टम को बहुत स्मूथ बनाने की कोशिश करी है। पहले बहुत लैगी हुआ करता था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम और 7 इंच का डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। अब बात करें अगर इनके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जैसा कि मैंने बताया आपको दोनों ही गाड़ियों में टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है। सोनी का सराउंड साउंड सिस्टम आपको XUV700 में मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा, एकदम 3D सराउंड सा फील होता है और बहुत बढ़िया सा साउंड आता है। तो वो चीज़ शायद कंपैरेबल नहीं है और टच स्क्रीन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो वो चीज़ एक आपको अलग फील होगी। अगर सफारी की बात करोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 9 स्पीकर मिलते हैं, वो भी JBL की तरफ से। एक सबवूफर मिलता है, बहुत बढ़िया सी साउंड क्वालिटी यहाँ पर भी मिलती है। ज़्यादा आप जो है इसमें अंतर नहीं देखेंगे, दोनों में आप जो है खुश रहने वाले हैं। आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली कि भाई इसका खराब था या उसका अच्छा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे, क्योंकि डैम्पिंग वगैरह बहुत अच्छी सी की गई है। एक चीज़ है कि सफारी में पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है, तो पेट्रोल इंजन जो है वो शायद 1-2 सालों में आए या ना भी आए। डीजल इंजन है, 2 लीटर वाला क्रायोटेक इंजन। जबकि XUV700 के अंदर आप देखेंगे कि पेट्रोल वेरिएंट भी है, डीजल वेरिएंट भी है। तो जब नॉइस वाइब्रेशन अगर ज़्यादा परेशान करता है आपको एकदम साइलेंट गाड़ी, तो आप पेट्रोल के ऊपर भी जा सकते हैं। वैसे इंजन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन भी दे देता हूँ। तो 700 के अंदर आते हैं 2 इंजन, एक 2 लीटर का TGDI इंजन और एक 2 लीटर का CRDI इंजन, दोनों ही टर्बोचार्ज्ड हैं। पेट्रोल इंजन जो है वो 197 bhp और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है, और डीजल इंजन जो है वो 182 bhp और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है। और दोनों ही गाड़ियों में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वहीं अगर सफारी की बात करोगे, 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है आपको, जो कि 170 bhp की पावर बनाता है और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर भी आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक या 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। जो नॉइस की बात करी थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा सफारी में नॉइस नहीं, एकदम साइलेंट ही गाड़ी है। लेकिन जब XUV700 से कंपेयर करोगे तो हल्का फुल्का आपको जो है फर्क देखने मिलेगा, एकदम हल्का। अब रोड प्रेजेंस की बात करोगे तो आपको पता है दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती हैं। और अगर आप गाड़ी में किसी भी गाड़ी में निकलते हुए इन गाड़ियों में, तो आपको लोगों की नज़र उस गाड़ी की तरफ पड़ेगी। अगर ड्राइविंग की बात करेंगे तो सफारी के अंदर आपको वो किक मिलेगा, मतलब जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको फील होगा कि गाड़ी कुछ ज़्यादा पंची है, कुछ ज़्यादा बढ़िया इंजन है। XUV700 ऐसा नहीं कि किक नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी सफिस्टिकेशन के साथ चलती है, थोड़ा सा फ्लो लेकर के चलती है, वो चीज़ आप फील करेंगे। बॉडी रोल दोनों गाड़ियों में कम है, लेकिन अगर सफारी की बात करोगे तो यहाँ पर स्टीयरिंग हाइड्रोलिक होने की वजह से आपको फीडबैक काफ़ी अच्छा मिलता है स्टीयरिंग पर, तो चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब अंत में बात कर लेते हैं माइलेज की। तो अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लोगे XUV700 का, तो 10 से 12 का आप सिटी में सोच लीजिए, जो कि मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। ये 7-8 भी हो सकता है, आपके ऊपर आप कौन से मोड में चलाते हो और किस तरीके से आपका ड्राइविंग है। अब अगर इसका डीजल वेरिएंट देखोगे तो आप समझ जाओ, हाईवे पर 17 से लेकर के 19 तक का आपको जो है माइलेज मिलेगा, और अगर हाईवे पे सफारी की बात करोगे तो 17 से 20 या 21 तक भी माइलेज जा सकता है। तो ये है दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन। अब आप डिसाइड कीजिए कि इन दोनों में से कौन सा लेना है। वैसे कोई भी लो, दोनों ही गाड़ी अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही है, बट आपके ऊपर है आपको कौन सी दिख ज़्यादा अच्छी रही है, किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर देना। थैंक यू।